तो डियर लीडर्स, ग्रेट मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जिस हम टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि हम अपना जो है कि जो इस बिजनेस में काम कर रहे हैं, जो भी हम वर्क कर रहे हैं, उसको हम फास्टली कैसे कर पाए, जिससे कि हमारा ग्रोथ क्या हो, 2x 3x 4x ग्रोथ कैसे हो, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है इस बिजनेस में, पहला काम क्या है। पहला काम ये है कि जो भी आपके पास लीड है, जो भी आपके पास कांटेक्ट है, या जो आपको जो लोग कॉलिंग कर रहे हैं, और जिन लोगों के पास कॉन्टेक्ट्स है, आप लोग क्या कर रहे हैं ना, नंबर ही प्रॉपर तरीके से सेव नहीं कर रहे हैं लोगों का। फर्स्ट क्या है, नहीं, सही आपको है। क्या करना है, नंबर सेव नहीं कर रहे हैं। अभी बहुत सारे लोग कैसे नंबर सेव कर रहे हैं, 24 दिसंबर, अब तो 25 चला गया, अब 26 आ गया, अब दिसंबर तो 26 में भी आएगा, आपने क्या सेव करके रखा, 24 दिसंबर, तो आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि 24 का था कि 25 का था, 26 का था। तो प्रॉपर उसको जो है ना कैसे सेव करना है, आपको सबसे पहले क्या लिखना है, डेट लिखना है। क्या लिखना है, डेट। जैसे आज की डेट क्या है, 1 जनवरी, तो लिखिए 01 और जनवरी 2026, पूरा आप लिखिए उसमें, है ना। 01 जनवरी 2026 ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा, कभी भी वो पर्सन जो है ना आपको कॉल किया, आपने कॉल किया, तो आपको याद रहेगा कि ये पर्सन मेरे साथ कब कनेक्ट हुआ था, 7 महीना पहले कनेक्ट हुआ था। अगर मेरे को कोई पूछे कि सोनू कुमार कब मेरे पास आए थे, लक्ष्मी जी मैम कब आई थी, या फिर कान्हा जी कब आए थे, तो मेरे पास डेट लिखा हुआ है, मैं बता सकता हूँ कि मेरे साथ ये बंदा 5 महीना पहले कनेक्टेड था, कि 4 महीना पहले कनेक्टेड था, कि 2 महीने पहले कनेक्टेड हुआ। तो पहला क्या होता है, पहले आपको डेट लिखना पड़ता है कि 01 जनवरी 2026। उसके बाद उसका नाम लिखना है आपको, नाम सरनेम के साथ लिखना है। नाम हमेशा क्या लिखना, आधा अधूरा नहीं। देखो काम कर रहे हैं ना, तो पूरी दिल लगा करके मैं काम करिए, नहीं तो आधा अधूरा काम करने से ना आधा अधूरा रिजल्ट आता है। तो पहले हमने डेट लिखा कि कब हमारी जो है कि उससे मुलाकात हुई, कब बात हुई। उसके बाद उसका हमें नाम लिखना है ना, जैसे आकांक्षा सोलंकी। उसके बाद आप लिख दो आगे टीएसएस, जिससे कि आपको याद रहे कि टीएसएस फैमिली का है, या फिर जो भी आपको लिखना है। मैं लिखता हूँ वी इंक्वायरी, मतलब वेस्टेज के लिए इंक्वायरी हुई है, मैं वी इंक्वायरी लिखता हूँ। उसके बाद उसका लिखना है कि वो स्टूडेंट है, वो जॉब करता है, वो बिजनेस करता है, वो क्या करता है, वो फॉर्मर है, तो जो भी है वो आपको लिखना है। और उसके बाद उसका सिटी लिखना है आपको, कौन सी सिटी से, बिहार से है, पटना से है, झारखंड से है, भोपाल से है, ग्वालियर से है, जम्मू कश्मीर से, कहाँ से है। ये लिखने का फायदा क्या है कि जब कभी भी आप उसको कॉल करोगे, या आपको कभी कॉल करेगा वो, हो सके वो लीड छूट गई आपसे, है ना, बातचीत नहीं हो पा रही, और उसने कभी आपको कॉल किया आकांक्षा मैम, तो आपको क्या आ जाएगा, याद आ जाएगा, अच्छा ये जो है ना 5 महीना पहले इससे बात हुई थी, 5 महीना पहले की लीड है, आज मेरे साथ कर, तो आपको याद रहेगा ना ये कहाँ से है? आपको तुरंत माइंड में क्लिक, अच्छा ये जॉब करते हैं, अच्छा ये जो है कि पटना से, एक अच्छा ये जो है कि बिहार से, अच्छा ये जो है यूपी से, अच्छा ये जो वाराणसी से, अच्छा ये ग्वालियर से, आपके माइंड में तुरंत क्लिक हो जाएगा। इसलिए आपको ना डेट जो है कि प्रॉपर तरीके से सेव करना, नाम प्रॉपर तरीके से सेव करना डेट के साथ। फर्स्ट पॉइंट क्लियर बात सभी लोगों को। प्रियंका मैम, आप गलती करते हैं ना नाम सेव करने में, मैंने देखा है आपका जो है ना आधा अधूरा रहता है, उसमें आप जो है ना ईयर नहीं डालते हैं। पूरा लिखना है उसका क्या, मैंने आप लोगों ने देखा होगा ना मैं कैसे लिखता हूँ। मैं कैसे लिखता हूँ, जैसे आज का अगर कोई लीड होगा तो मैं कैसे लिखूंगा, 1 जनवरी 2026, और आज का जो भी जो पर्सन रहेगा उसका नाम, उसके बाद मैं लिखता हूँ वी इंक्वायरी, उसके बाद वो क्या करता है, जॉब करता है, बिजनेस करता है, उसके बाद वो कौन सी सिटी से है। इतना चीज आपको क्या करना है, कॉन्टेक्ट सेव करते हुए लिखना है। कॉन्टेक्ट आपका सेव हो गया, और जितनी भी आपको लीड आती है, जितनी भी लीड आती है, हर एक का कॉन्टेक्ट सेव करना है। हम क्या करते हैं, जिसका हाई आता है बस उसको सेव करते हैं, ऐसा नहीं करना हमें। हमें क्या करना है कि जिसका जिसकी लीड आ रही है, जितने भी हमारे पास लीड है, आज दिन भर में अगर 3 लीड आई तो तीनों का आपको का नंबर सेव करना है। 5 लीड आई तो पांचों का नंबर सेव करना है। 6 लीड आई तो 6 का नंबर से, 1 लीड आई तो 1 का नंबर सेव करना है। आपको सारे नंबर आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में सेव करना है। क्लियर हुआ। जब आप ये नंबर सेव करेंगे, तो आप जब उनको डायलिंग करोगे, जब उनको कॉलिंग करोगे, तो आपके पास क्या दिक्कत आएगी, कुछ लोग क्या करेंगे, नंबर रिसीव नहीं करेंगे। हो सके वो बिजी होंगे, ऑफिस में बिजी होंगे, अपने काम में बिजी होंगे, या फिर ड्राइविंग कर रहे होंगे, या फिर नहाने चले गए होंगे, या फिर खाना खा रहे होंगे। वो आपको नहीं पता क्या है। लेकिन आपको क्या करना है, जैसे ही किसी का कॉल नहीं हुआ, तो उसको क्या करना, उससे रिलेटेड आपको लेबल्स बनाना है। 5 6 लेबल्स आपको बना लेना, मैं बताऊंगा अभी लेबल्स वगैरह कैसे बनाते हैं। उसको क्या कर लेना है, इसको उस लेबल्स में डाल देना है, कॉल नॉट रिसीव्ड, या फिर नॉट कॉन्टेक्टेड, इससे मेरी बातचीत नहीं हुई, कॉन्टेक्ट ही नहीं हुआ, उस लेवल्स में उसको डाल दीजिए। बीजी वाला भी उसी लेवल्स में आ जाएगा ना। अगर मान लिया आपने कॉल किया, और जो है कि 4 5 8 10 बार कॉल किया, उस दिन आपकी बात ही नहीं हो पाई, तो किसमें कौन से लेवल में आएगा, नॉट कॉन्टेक्टेड।
दूसरा लेवल कौन सा होगा? हाई का लेवल होगा। आपने बात किया तो आपको हाई करेगा। हाई करेगा तो आप उसको लिख दो कि हाई वाला है ना, हाई मतलब इंटरेस्टेड पर्सन, इसने हाई मेरे को किया, उस वाले लेवल्स में उनको तुरंत डाल दो। नंबर पे बात हुई, दूसरा जैसे ही बात हुई उसको तुरंत लेवल्स में डालो। बाद में डालूंगा फिर पूरी कॉलिंग करने के बाद नहीं, जिससे बात हो रही है उसके तुरंत बाद क्या करिए, उसको लेवल उसका चेंज करिए। क्लियर हो रहा है श्रवण सर? कि जैसे अगर बात हुई, अगर उससे बात नहीं हो पाई तो उसको डाल दो नॉट कॉन्टेक्टेड। बात हो गई, उसने हाई भेज दिया तो उसको डाल दो कि हाई वाला इंटरेस्टेड पर्सन है। उसने प्रेजेंटेशन अटेंड कर लिया तो प्रेजेंटेशन अटेंडेड में जो है कि उसको जो है कि शिफ्ट कर दो, उस लेवल्स में चेंज कर दो कि प्रेजेंटेशन इसने अटेंड कर लिया। प्रेजेंटेशन अटेंड करने के बाद उसकी आईडी बन गई तो उसको रेड आईडी में तुरंत शिफ्ट कर दो, रेड आईडी का लेवल्स बना लो। रेड आईडी के बाद जैसे उसने आईडी को एक्टिव किया, उसको एक्टिव आईडी में तुरंत उसको शिफ्ट कर लीजिए। बहुत बार क्या होता है कि ग्रुप लोग लेफ्ट कर देते हैं, उसको एक लेवल्स बना लीजिए कि इसने ग्रुप लेफ्ट कर दिया, मतलब इसके बाद में फॉलो अप करने में आपको काम आएगा। क्लियर हो रहा है? जिसकी आईडी डिलीट हो गई, उन्होंने एक्टिवेट नहीं किया तो आईडी तो डिलीट होगी ना, एक्टिवेट नहीं करेगा तो उसको आप डाल दो कि इसकी आईडी क्या हो गई, डिलीट हो गई है। तो आपको याद रहेंगे कि मैंने काम किया तो कितने लोगों की आईडी डिलीट हो गई थी, कितने लोगों ने ग्रुप लेफ्ट कर दिया था, कितने लोगों ने मेरे को हाई भेजा था लेकिन प्रेजेंटेशन अटेंड नहीं किया था, कितने लोगों ने प्रेजेंटेशन अटेंड किया था, कितने लोगों ने क्या किया था, आपके पास पूरा डेटा रहेगा, पूरा रिकॉर्ड रहेगा। क्लियर हो रहा है? बताऊंगा अभी मैं कैसे लेवल्स वगैरह कैसे बनाते हैं, ठीक है? इतना क्लियर हुआ? पहला हमें क्या करना है, नाम प्रॉपर तरीके से सेव करना है। अब जिससे कांटेक्ट नहीं हुआ आपके पास तो लेवल्स रहेगा ना। मान लो कि दिन भर में 5 लोगों को कॉल किया आपने, 2 लोगों से कांटेक्ट नहीं हुआ, तो 2 लोगों को क्या करना है, अगर आपसे बात नहीं हो पा रही है, एक बार आपने ट्राई किया, 2 बार आपने ट्राई किया, कम से कम 2 बार तो ट्राई करना है आपको। जैसे आपने 10 बजे कॉल किया तो 10:30 बजे आपको दोबारा कॉल करना है, छोड़ नहीं देना है, बात नहीं हुई तो दोबारा जो है क्या करना है, 10:30 बजे कॉल करना है उसको। कोशिश करो कि 3 बार कॉल करो, 11 बजे भी उनको कॉल करो। जिससे अगर आपकी बात नहीं हो पाई है, जिसने नंबर नहीं रिसीव किया, जिससे आपका कांटेक्ट नहीं हो पाया, तो आपने 10 बजे कॉल किया, 10:30 बजे उसको कॉल करिए, 11 बजे कॉल करिए। जब 3 बार में भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो उसको क्या करिए, एक मैसेज ड्रॉप करिए। क्या मैसेज ड्रॉप करना, आपको बनाने की जरूरत नहीं, सब बना बनाया आपको जो है कि मैं सब सारा चीज भेज दूंगा। आपको उतनी मेहनत ही नहीं करना, सारी मेहनत जो है ना हमने कर चुकी है। तो एक आदमी ने ऑलरेडी मेहनत किया तो सब लोग मेहनत करेंगे, तो फालतू मेहनत क्यों वेस्ट करना। मैंने उस पर अगर मेहनत किया है तो आपको क्या करना है, सबको मेहनत करने की जरूरत है कि आप लोग बताओ। मेहनत जब एक आदमी ने किया है तो उसको क्या करना है, हमको डुप्लीकेशन केवल करना है ना, चीजों को आसान बनाना है, आगे बढ़ना है। तो क्या मैसेज भेजना, मैं भी आपको स्क्रीन करके दिखा रहा हूँ, स्क्रीन शेयरिंग करके, कि जिससे आपको समझ में आ जाए कि क्या मैसेज, और मैंने भेजा भी है ना, तो मैसेज तुरंत भेजना, हो सके आप नहीं भेज रहे होंगे, हो सके कि आप नहीं भेज नहीं भेजा है रहे सर। होंगे। तो क्या करना, थोड़ा हमें एक्टिवली काम करना, अगर हम एक्टिव तरीके से काम करेंगे तो हमें क्या आएगा, रिजल्ट फास्ट आएगा। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं रिजल्ट नहीं आता ना, तो इसी इन्हीं सब चीजों से रिजल्ट आता है। छोटी छोटी चीजों से रिजल्ट आता है, जो है ना, आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं करनी पड़ती है, छोटी छोटी चीजें लगातार करनी पड़ती है, छोटी छोटी चीजें लगातार करनी पड़ती है। अगर आप छोटी छोटी बातों को लगातार करेंगे तो जो है ना, जो है कि इजिली आप पहुंच पाए। तो देखिए, मैंने क्या किया है ना, सारा मैंने जो है ना एक क्विक रिप्लाई में सेव करके रखा है। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये सब मैंने सेट करके रखा है कि जिससे कि क्या बचे, मेरा समय बचे। अब मैं बैठ करके मैसेज ढूंढते बैठूंगा कहाँ पे व्हाट्सएप में था क्या था, तब तो हो गया है ना, मैं काम ही नहीं कर पाऊंगा, फिर दिन भर में इन्हीं सब चीजों में बिजी रहूंगा। तो मैंने क्या किया है, सेव करके रखा है। अभी जैसे मैं ये ग्रुप में डाल देता हूँ जिससे कि आप लोगों को क्या आ जाए, क्लियरिटी आ जाए, है ना। तो देखो, अगर मान लो कि किसी से कांटेक्ट नहीं हो पाया, आपने 10 बजे कॉल किया, 11 बजे कॉल किया, 11:30 बजे कॉल किया, फिर भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो उसको मैसेज क्या डालना है, उसको मैसेज डालना है। देखो मैं एक बार में जो है ना मेरे को मिल जाता है ना। क्या था उसका, जिससे बात नहीं हो पाई है ना। तो फोन नॉट रिसीव्ड, मैंने क्या लेवल्स बनाया है, क्या क्विक रिप्लाईज बनाया, फोन नॉट रिसीव्ड। तो मैं क्या करूंगा, नॉट रिसीव। ये देखो फोन नॉट रिसीव्ड, जिसने फोन नहीं रिसीव किया तो क्या मैं भेजूंगा, जैसे चेतना जी करके कोई नाम है, तो मैंने क्या किया, चेतना जी आपने फेसबुक पर सोनू शर्मा जी द्वारा साझा किए गए बिजनेस अवसर में रुचि दिखाई थी,
इसको मैं भेज देता हूँ, फिर इसको मैं डिलीट कर दूंगा, है ना। मैंने आपसे संपर्क करने की कोशिश की लेकिन बात नहीं हो पाई। यह अवसर उन लोगों के लिए है जो ऑनलाइन के थ्रू काम करना चाहते हैं और बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं। इंटरनेट और मोबाइल की मदद से सिर्फ 1 मिनट बात करके मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे यह मौका आपके करियर को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। कृपया मुझे बताएं कब बात की जा सकती है, मिस कॉल दे नंबर, और पवन यादव टीम सोनू शर्मा। और मैंने फोटो ये क्यों लगाया, अगर वो पर्सन सही में जेन्युइन होगा, सही में उसको जरूरत होगी, तो वो पर्सन क्या करेगा, आपसे कांटेक्ट करने का कोशिश करेगा। और करते हैं लोग, है ना। करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, करते हैं। जिसको अगर सही करते में हैं सर, जरूरत करते होगी हैं। काम की तो करेगा। तो आपने 10 बजे ट्राई किया, 10:30 बजे ट्राई किया, 11 बजे ट्राई किया, नहीं फोन रिसीव कर पा रहा, हो सके उस दिन कहीं बिजी हो, अपने जॉब में बिजी हो, कहीं ऑफिस में बिजी हो, कहीं बिजनेस में बिजी हो, उसको क्या करिए आप, जो है कि ये मैसेज ड्रॉप करके छोड़ दीजिए। छोड़ने का मतलब ऐसे नहीं कि छोड़ दिया उसको, है ना। उसको क्या किया आपने, लेवल्स में सेट करके रखा है। तो आपको अगले दिन जो है ना याद रहेगा कि किन लोगों ने अभी तक जिसको जो है कि मेरा कांटेक्ट नहीं हो पाया। तो आप क्या करिए, उस नंबर को अपने टीम में फॉरवर्ड कर दीजिए, जिससे सबकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आकांक्षा मैम, अगर आपका कोई हम्म। कांटेक्ट नहीं हो पाया, आपने 3 बार ट्राई किया, उसको मैसेज भी भेजा, उसके बाद भी वो जो है कि आपके पास रिप्लाई नहीं आया, तो क्या करिए, अपनी टीम में डाउन में जिसको आप सिखा रहे हैं ना उसको फॉरवर्ड कर दीजिए कि आप प्रैक्टिस करो इसके ऊपर। वो अपना कॉलिंग करेगी, वो अपना कॉलिंग करेगा, देखिएगा, है ना, ट्राई करेगा। हो सके कि वो नंबर के उस नंबर पे पैसा खर्चा हुआ है ना, ऐसा तो नहीं है कि ऐसे फ्री में आया हुआ है, फेसबुक पे पैसा लगा है ना। तो क्या करेगा, वो करेगा, उसने किया, ट्राई किया, आ गया तो ठीक है, नहीं तो क्या करेगा, तीसरे को ट्रांसफर कर देगा। तो ये 3-4 दिन क्या रहेगा ना, वो लीड क्या रहती है, उसको याद रहता है कि मैंने किसी चीज में अप्लाई किया, तो 3-4 लोगों में वो फॉरवर्ड हो गई वो लीड। तो क्या हो गया, आपका लीड वेस्ट नहीं होगा, पहली बात तो। सर लीड क्या, लीड मतलब क्या होता है, नहीं समझ आ रहा है। लीड क्या होता है जी, लीड मतलब नंबर्स होते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर्स होते हैं जो फेसबुक के थ्रू आते हैं, नंबर्स, है ना। पर डे फेसबुक के पास जब अपन एड रन करते हैं तो उसके नंबर्स आते हैं, जिसपे हमारी टीम पूरी कॉल करती है। क्लियर हुआ। तो नंबर को लीड करते हैं, बुलाते हैं सर। हाँ हाँ, नंबर को लीड करते हैं, जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया उसको लीड करते हैं। वो पर्सन जो हमारे बिजनेस अच्छा। में इंटरेस्ट दिखा ओके रहा है सर। उसको लीड बोला जाता है ना। टेक्निकल टर्म है अच्छा उसका, अच्छा लीड अच्छा। बोला जाता है। क्लियर हुआ सभी लोगों को। ओके सर। पहला क्या यस है कि सर। जिसने कांटेक्ट नहीं किया उसको हम क्या करेंगे, मैसेज भेजेंगे, पहले तो 3 बार ट्राई करेंगे और फिर हमें मैसेज भेजेंगे। उसके बाद भी अगर हमें रिप्लाई नहीं आ रहा है तो हम अपने डाउन की टीम को नंबर फॉरवर्ड कर देंगे, जिससे कि उनकी भी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है। तो हमारी लीड वेस्ट नहीं होगी, हमारा पैसा वेस्ट नहीं होगा। अब दूसरा होगा कि कुछ लोग आपको जो है कि बोलेंगे कि ठीक है मैं हाई करता हूँ, लेकिन आपको हाई नहीं करेंगे। होता है प्रियंका में, है ना, कि कुछ लोग क्या होता है कि जिनको आप हाई करते हो, बोलते हो कि आप हाई करिए मुझे व्हाट्सएप पे, मैं आपको जो है कि जूम डिटेल भेजता हूँ, लेकिन क्या होता है भूल जाते हैं। ऐसा नहीं को हाई नहीं करना चाहते हो, क्या होता है अपने फिर काम में भूल जाते हैं, फिर कौन नंबर सेव करे, फिर कौन हाई करे। कुछ लोग क्या होते हैं ना, बहुत जो है कि आलसी भी होते हैं, अरे नंबर कौन सेव करने का, करना होगा वो करेगा, नहीं करना होगा नहीं करेगा, ऐसे भी होते हैं। या फिर कुछ लोग सही में भूल जाते हैं, करना चाहते हैं लेकिन भूल जाते हैं, फिर बाद में याद आता है, 12 बजे के बाद आता है, फिर आपको हाई करेंगे, तो तब तक तो प्रेजेंटेशन खत्म हो जाता है। उसको क्या करना है, आपको 11:30 बजे के लगभग, कितने बजे के लगभग, 11:30 बजे के लगभग एक मैसेज ड्रॉप करना है। क्या मैसेज ड्रॉप करना है, मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग करके दिखाता हूँ, है ना। तो ये सारा मैसेज आपको सेट करना है, सभी लोगों को सेट करना है, जितने भी लोग कॉलिंग कर रहे हैं, जितने भी लोग करना चाहते हैं, जितने भी लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उनको क्या करना है, ये सब मैसेज सेट करना है ना। और ये मैसेज अगर आपको पास सेट रहेगा तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे जोड़ने की जरूरत पड़ेगी। इसी को व्हाट्सएप ऑटोमेशन बोला जाता है। व्हाट्सएप ऑटोमेशन मतलब कुछ और नहीं है, यही है कि आपके काम को आसान कर दे। बिजनेस जो है, व्हाट्सएप जो है ना, ये काम को आसान क्यों कर पा रहा है, मेरे काम को क्यों आसान कर रहा है। मेरे से अगर किसी के कांटेक्ट नहीं हुआ तो मैं क्या करूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ क्या कि उसका नंबर, फिर मैं मैसेज कहाँ से लाऊं, ये करूँ, मेरे पास ऑटोमेटेड क्या है, सब सेट है। ये मीटिंग खत्म होगी तो आप लोग दोबारा ज्वाइन करना, ठीक है, जिससे कि हम पूरा पॉइंट को कवर कर पाए। तो अगर कोई मान लीजिए कि आपने, आपको बोला कि मैं हाई करता हूं लेकिन उसने हाई नहीं किया, तो उसको क्या मैसेज भेजना है, तो देखो मैं क्या करता हूँ, मैं क्या भेजता हूँ, नो गिवन हाई मैसेज करके मैंने लिखा हुआ है ना, किसने हाई नहीं भेजा मुझे, तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला मैसेज उसको भेज देता हूँ। अभी देखो मैंने क्या किया, इसमें एक वीडियो भी लगाया ना सोनू शर्मा सर वाले,
इसमें वीडियो होती है कि मैंने क्या भेजा, हाय शबनम खातून जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव टेकन योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एन अमेजिंग ऑनलाइन वर्क अपॉर्चुनिटी विद सोनू शर्मा। मीटिंग डिटेल्स पाने के लिए बस हाई टाइप करें और सेंड करें, डोंट मिस दिस लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, टेक एक्शन नाउ, वार्म्स रिगार्ड्स टीम सोनू शर्मा। मैंने क्या किया उनको। अच्छा, इसमें जो है ना हर मैसेज में देखो नाम क्यों लिख रहा है, ये भी एक जो है ना पॉइंट है। ये नाम क्यों लिख रहा हूं मैं, ये आपको यहाँ पे नाम चेंज करके भेजना है ना। ऐसा नहीं कि सबको जो है कि एक ही नाम भेज दो आप, नहीं तो बोलेगा मैं तो ये नाम का हुई नहीं, किसको मैसेज भेज दिया इसने, है ना, ये गड़बड़ हो जाएगी। तो इसमें भी आपको क्या करना है, नाम इसलिए चेंज करना है कि व्हाट्सएप का क्या होता है ना, एक मैकेनिज्म होता है, समझो आप लोग, है ना। अगर आप एक ही मैसेज रिपीटेड कई लोगों को भेज दोगे ना, तो आपका व्हाट्सएप नंबर ब्लॉक हो जाएगा। व्हाट्सएप का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है, चेक करते रहता है, वो चाहता है कि उसके जो कस्टमर बेस है उसको क्या होना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो जब आप एक ही मैसेज रिपीट रिपीट भेजते हो तो व्हाट्सएप का एआई समझ जाता है कि कहीं कुछ तो स्पैमिंग हो रही है। लेकिन जब आप नाम चेंज कर देते हैं, वहां पे किसी का नाम अगर ऐड कर देते हैं तो पूरा मैसेज ही बदल जाता है, उस एआई को समझ में नहीं आता, समझता है कि ये अलग मैसेज है। ये सब चीजें ना कोई बताएगा नहीं, मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, है ना। ये सब चीजें जो है ना अंदर की बात है, ये सब व्हाट्सएप का जो है ना ऑटोमेशन सिस्टम इस तरीके का है कि जैसे ही आप अगर 20 25 50 लोगों को सेम मैसेज भेज दिए, अगर आप हैप्पी न्यू ईयर का ही मैसेज अगर 100 लोगों को भेज दोगे ना, आपका व्हाट्सएप नंबर ब्लॉक हो जाएगा। तो ध्यान देना, ऐसा मत करना। तो अगर किसी को हैप्पी न्यू ईयर का भी आपको मैसेज भेजना है तो उसमें नाम लिखो, है ना। नाम लिख करके जब आप मैसेज भेजोगे तो उसका जो एआई होता है वो समझता है कि सारे मैसेज क्या है, अलग है, और उसको स्पैमिंग नहीं समझता है। तो आपको क्या करना है, जैसे ये मैसेज भेजोगे ना तो उसके नाम के साथ भेजना है। उसका नाम आपके पास तो नाम आ ही जाता है। तो बस इतना कष्ट करना है कि उस मैसेज में केवल आपको नाम चेंज कर देना है, और नाम चेंज करके फॉरवर्ड, सभी लोग ध्यान दो इस बात को, है ना, नहीं तो क्या करोगे, आप सभी मैसेज भेजते जाओगे और आपका नंबर ब्लॉक हो जाएगा। फिर क्या करना पड़ता है, व्हाट्सएप वालों को मेल करना पड़ता है, फिर वो जाके क्या करता है, रिलीज करता है। और बार बार ये चीजें आप करोगे तो फिर वो रिलीज भी नहीं करता, फिर नंबर हमेशा परमानेंट ब्लॉक हो जाता है। ऐसा नहीं कि अगर आपका नंबर ब्लॉक होगा तो रिलीज नहीं होगा, एक आध दो बार कर देते हो लोग व्हाट्सएप वाले, उनको एक मेल करना पड़ता है, वो सब आता है मुझे, है ना। अगर ब्लॉक हो जाएगा तो बताना मुझे। एक आध दो बार के लिए ठीक है, लेकिन आप बार बार यही एक्टिविटी करोगे तो फिर वो जो है कि रिलीज नहीं होता है। व्हाट्सएप नंबर ब्लॉक भी रिलीज हो जाता है, मेल करना पड़ता है, कौन से नंबर पे मेल करना पड़ता है, क्या लिखना पड़ता है, अगर किसी का होगा तो बताना। लेकिन एक चीज पहले से आपको मालूम रहेगी तो करना मत, ये गलती मत करना, है ना, नहीं तो क्या हो जाएगा, नंबर ब्लॉक हो जाएगा। और फिर बहुत बार क्या होता है कि अगर बार बार ये गलती आप करोगे तो वो समझ जाएगा कि ये जो है ना स्पैमर है, ये अपना प्रमोशन के लिए सारी चीजें कर रहा है, तो वो क्या करते हैं, वो सब नहीं करते हैं। ब्लॉक कैसे होता है, ब्लॉक ये सब छोटी छोटी गलतियों से होता है जो लोगों को नहीं पता होती है। तो पहला क्या होगा कि अगर किसी ने कांटेक्ट नहीं किया आपको तो क्या करोगे, उसको लेबल्स में आपने डाला, उसको मैसेज भेजा। किसी ने हाई नहीं किया आपको तो जो है कि उसको ये मैसेज भेजना है। किसी ने हाई कर दिया, अब गलती क्या होती है कि हाई कर देता है और हमको लगता है कि वो जो है कि ज्वाइन कर लेगा। ऐसा नहीं होता है। इतना अगर आसान बिजनेस होता तो फिर क्या हो जाता, मजा ही मजा आ जाता ना, सबके अकाउंट में जो है कि पैसे आने स्टार्ट हो जाते। तो अगर किसी ने आपको हाई कर दिया, इसलिए खुश खुश को एकदम जो है ना खुश मत हो जाना कि ये तो मैं जो प्रेजेंटेशन अटेंड करेगा ही, हाई कर दिया तो प्रेजेंटेशन, बिल्कुल जो है ना इस भूल भुलावे मत रहना। उसको क्या करना है, हमें जो है कि जैसे ही जो है कि 11:50 में, कितने लिख लो आप, कितने बजे, 11:50 पे उसको एक मैसेज ड्रॉप करना है कि केवल 10 मिनट लेफ्ट है जो है कि प्रोग्राम को स्टार्ट होने में। क्या मैसेज भेजना है मैं आपको दिखा देता हूँ, और ये सारा मैसेज सेट भी करवाऊंगा, है ना, अभी जो है कि हफ्ते भर यही करने वाला हूँ मैं, कि सभी लोगों का ये सारी चीज सेट हो जाए ना, नीलम मैम, श्रवण सर, जो है कि लक्ष्मी मैम, सोनू कुमार जी, कान्हा जी, जितने भी लोग ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपकी सेट हो जाए, इसी के ऊपर काम करने वाला हूँ, है ना। तो क्या मैसेज भेजना है ये मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। अभी ग्रुप में मैसेज इसलिए डिलीट कर रहा हूँ कि किसी को कंफ्यूजन ना हो। तो क्या मैसेज भेजना है, ये देखो, है ना, इस पे जैसे ही सर्च करोगे ना आ जाता है, 10 मिनट लेफ्ट का मैंने क्या बना के रखा है, क्विक रिप्लाई बना करके रखा है, 10 मिनट लेफ्ट। मैं क्या करूंगा, ये वाला मैसेज भेज दूंगा, ओनली 10 मिनट लेफ्ट, लिंक टू ज्वाइन जूम मीटिंग, ये वाला। तो 10 मिनट के पहले क्या करना है, हमें इसको जो है कि भेज देना है मैसेज, ठीक है। जब वेबिनार स्टार्ट हो 12 बजे, तो 11:59 पे ये वाला मैसेज आपको भेजना है, कौन सा, वी आर लाइव नाउ, है ना, वी आर लाइव नाउ, ये वाला, ये कौन सा आ गया,
वी आर लाइव नाउ, ये वाला मैसेज भेज देना। ये आपको इमेज वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, सब इमेज बना बनाया आपको जो है कि हम दे देंगे, सारा चीज प्रोवाइड करा देंगे। तो आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस केवल क्या करना है, आपको बस समझना है, सीखना है और आगे बढ़ना है। तो वी आर लाइव नाउ, लिंक टू ज्वाइन जूम मीटिंग, और हमने क्या किया, ये उनको भेज दिया कब, 11:59 पे। टाइम बस इतना ध्यान रखना कि कब कब भेजना है ना, 11:59 पे भेज दिया। जैसे ही 12 बजेगा, आप 11:59 पे फिर से उनको कॉलिंग रीडायलिंग आपको करना है, दोबारा ये तो कॉल 12 बजे करना का तो है। अभी बा, आपने बताया, ये तो 12 बजे लाइव हाँ तो चालू होने के बाद भेजना है। 12 बजे 11:59 पे बताया ना, 12 बजे जब प्रोग्राम स्टार्ट होगा 1 मिनट पहले भेजना है। और 1 मिनट पहले ही आपको उनको कॉल करना है, जिन लोगों ने आपको हाई किया था कि सर जो है ना, मैंने आपको डिटेल भेज दिया है, प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, आप ज्वाइन करिए। क्यों? क्योंकि हो सके वो जो है कि आपने आपको हाई कर दिया था, और फिर वो क्या करने लगा, सब्जी काटने बैठ गया, और सब्जी काटते काटते भूल गया कि उसको क्या करना था, मीटिंग अटेंड करनी थी। और जैसे ही आपने बोला कि हाँ, अरे हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है मैं करता हूँ, तो उसको क्या आ जाता है, याद आ जाता है। तो उसमें चांसेस होते हैं कि लोग क्या होंगे, आपके प्रोग्राम को अटेंड कर लेंगे। क्लियर हो रहा है? तो इतनी थोड़ी छोटी मेहनत बस हमें करनी है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, छोटी छोटी मेहनत करनी है। ये बहुत ज्यादा मेहनत है क्या, इसमें बहुत ज्यादा मास्टरी है क्या? लेकिन इस चार्जेस अगर चीजें आपने किया ना, तो आपको रिजल्ट जो है ना, रिजल्ट आपको दिखेगा कि हमारे रिजल्ट में क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, रिजल्ट फास्ट हो रहा है। ठीक है। तो मैंने अभी 3 बातें बताई आपको, एक बातें बताई क्या, जिन्होंने कांटेक्ट नहीं किया उसको हम वो वाला मैसेज भेजेंगे, जिन्होंने हाई करने को बोला था लेकिन हाई नहीं किया तो हम क्या करेंगे, उसको वो वाला मैसेज भेजेंगे। और करीबन जो है कि पौने 12 बजे उसको कॉल करके भेजें, कॉल करेंगे कि सर आपका जो है ना हाई नहीं आया, अभी प्रोग्राम 10 मिनट में स्टार्ट होने वाला है। इतनी मेहनत करनी है हमको, है ना, इतनी मेहनत करेंगे। देखो हमारे पास दुकान में अगर कोई साड़ी लेने आएगा, और एक बार उसने बोला कि साड़ी दिखाओ, और आपने एक साड़ी दिखाओगे, और फिर दूसरी साड़ी नहीं दिखाओगे, तीसरी साड़ी नहीं दिखाओगे, तो लेगा क्या? चला जाएगा वो, आपका दुकान ऐसे ही रह जाएगा, है ना। दिन भर बैठे रहोगे, एक भी ग्राहक नहीं आएगा, एक भी आपकी बिक्री नहीं होगी। लेकिन अगर हम दुकान में बैठे हैं, दुकान खोल करके बैठे हैं, तो ग्राहक की जिम्मेदारी हमारी है ना। लीड आई है मतलब कि वो कुछ ना कुछ चाहती है। लेकिन अगर हम दिखा बराबर नहीं रहे हैं, उसको समझा बराबर नहीं रहे हैं, उसके ऊपर सर्विस प्रॉपर नहीं दे रहे हैं, तो क्या होगा, वो चला जाएगा, फिर किसी और की ऐड कुछ जो है कि क्लिक करेगा, और उसको रिप्लाई करेगा, और वो उसको प्रॉपर सर्विस देगा, उसके जो नेटवर्क में चला जाएगा। तो अगर हम ही सर्विस प्रॉपर नहीं देंगे, लीड मतलब क्या होता है कि वो इंटरेस्टेड पर्सन है, कहीं ना कहीं उसके माइंड में चल रहा है जो चीजें, वो जो है कि कुछ ना कुछ जो है कि सर्च कर रहा है। बस उसको सही तरीके से गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, सही तरीके से लोग बता नहीं पा रहे, समझा नहीं पा रहे, इसलिए हमारे साथ वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो इतनी मेहनत करनी है कि वो पर्सन क्या हो, 12 बजे का मीटिंग ज्वाइन करे। जब 12 बजे का मीटिंग ज्वाइन करेगा, तो आपको भी एक आध दो बार जाकर के उसमें देखना है कि वो उसने ज्वाइन किया या नहीं किया है। एक चीज क्या होगी, एक तो ज्वाइन करेगा, अपने नाम से ज्वाइन करेगा। दूसरा चीज क्या होगा कि अपने नाम से ज्वाइन नहीं करेगा, वो ओप्पो या कुछ नंबर वंबर डाल करके ज्वाइन कर लेगा। तो अगर अपना नाम ज्वाइन करके उसने जो है कि अपना नाम एंटर करके मीटिंग को ज्वाइन किया, इसका मतलब वो तो पक्का है कि ज्वाइन कर लिया है। लेकिन कुछ लोग क्या है, ओप्पो विवो के नाम से या फिर कुछ नंबर से या फिर कुछ अलग नाम से ज्वाइन होंगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। कैसे पता करोगे, सर्च में जाकर के देखोगे, है ना। जब मीटिंग स्टार्ट होती है तो उसमें जो है कि पार्टिसिपेंट्स में जब आप जाएंगे, उसमें नाम लिखेंगे तो उसमें दिख जाएगा। या फिर उसमें आप पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में देख लो कि मेरा पर्सन ज्वाइन हुआ है नहीं हुआ है। तो जब ज्वाइन हुआ है, इसका मतलब क्या है कि वो पर्सन क्या है, आया है। तो जब आपको लगता है कि वो ज्वाइन हुआ है ना, जब लास्ट में 12 बजे की जब मीटिंग होती है, और लास्ट में जब 12:50-55 में क्वेश्चन आंसर होता है, तो उसको आप एक मैसेज ड्रॉप कर दो कि सर अभी क्वेश्चन आंसर चल रहा है, आपके कुछ सवाल होंगे तो आप जरूर पूछिएगा। समझ में आया? हमें क्या करना है कि अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो गया है और आपका कोई पर्सन उस मीटिंग में ज्वाइन